हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं ओबी टॉक्स। आज फिर से इस चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले है इस वीडियो में प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा ये जो अच्छा वीडियोस है वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या होता है, मेरा लास्ट वीडियो आप देखे होंगे, मेरे वीडियो सेक्शन में भी होगा, आप मेरा प्लेलिस्ट पे भी चेक कर सकते हैं। पिछला वीडियो मैंने एसईओ के ऊपर पूरा होल टॉपिक क्या होता है एसईओ सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज मैं आप लोगों को कुछ टेक्निकल एसईओ के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को इंटरनेट मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, ब्लॉगिंग में, वेबसाइट जो आप लोग अपना चलाएंगे उन सब में यूज़ होगा, उन सब में आप लोगों को हेल्प मिलेगा। खाली ब्लॉगिंग नहीं, आप इंटरनेट मार्केटिंग में जो कुछ भी करेंगे सब कुछ में आप लोगों को एसईओ का पूरा बहुत ज़रूरत है। तो आप लोगों को एसईओ बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, जानकारी आप लोगों को चाहिए होगा। आप लोगों को वीडियो बहुत मिल जाएगा यूट्यूब में, लेकिन मैंने जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए सोचा है ये सब चीज़ आप लोगों को कोई नहीं बोलेगा। डीप आप लोगों को नॉलेज में देने वाला हूँ आज टेक्निकल एसईओ के बारे में। तो वीडियो के एंड तक रहिएगा, बहुत अच्छा चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में कदम रख रहे हैं, जो रख चुके हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक रहिएगा और पहले इस चैनल पे आए हैं तो पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। एसईओ के ऊपर ही आज का टॉपिक है। तो कल आप लोगों ने सीखा था, पिछले जो चैप्टर में, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि एसईओ का बेसिक चीज है, क्या होता है एसईओ, कैसे वो काम करता है। तो आज थोड़ा हम लोग थ्योरी सीखेंगे, कि थोड़ा नॉलेज लेंगे कि टेक्निकल नॉलेज ऑन एसईओ। एसईओ का टेक्निकल नॉलेज जो हम लोग का आईटी सेक्टर में, इंटरनेट सेक्टर में, इंटरनेट में कैसे एक ये टेक्निकली यूज होता है एसईओ। तो चलिए, व्हाट इज कीवर्ड। आप जो ब्लॉगिंग करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, जो भी होगा आपका, जो भी जैसे सोचिए आप यूट्यूब मार्केटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है आपका, जो कुछ भी आपका जो वर्क होगा इंटरनेट मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटली ऑनलाइन जो जो काम होगा, वहां पे मेन जो फर्स्ट चीज होता है वो होता है कीवर्ड। ब्लॉगिंग में जब आप देखेंगे, ब्लॉगिंग में जो हम कंटेंट डालते हैं, कंटेंट किस कीवर्ड के ऊपर होता है, वो उसको देखने के लिए हम लोग कीवर्ड का यूज करते हैं। कि what is keyword? Keyword are single words and or whole phrases of a particular SEO importance for a given page or website. Keywords क्या होता है, एक सिंगल वर्ड होता है और होल फ्रेज भी हो सकता है, जो एसईओ का इम्पोर्टेंट थिंग है। एक पेज और वेबसाइट का जो इम्पोर्टेंट मेन इम्पोर्टेंट थिंग एसईओ का जो है वो है कीवर्ड। कीवर्ड डिपेंड्स ऑन योर एसईओ, which content or which block will rank। हाँ, तो कीवर्ड का जो रोल होता है एक एसईओ में, एक कंटेंट में, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्या है, एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, this is the easiest way of explaining this is to give you an example। Here is a link to my resource page, the destination of this link। ये ये होता है जो आपका
एंकर टेक्स्ट है। क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर जो हम बोलते हैं, if your website is clicked by 10 people out of 100, then your CTR is 10%। सीटीआर क्या होता है? सीटीआर आप सोचिए, एक आपने ब्लॉग और ब्लॉग पब्लिश किया है अपने साइट पे ना, तो उसमें जो क्लिक थ्रू रेट होता है, कितना क्लिक में कितना पीपल के पास कितने पीपल ने आपके आप ब्लॉग में आके रीच किया, और कितने पर्सन ने आपके आपका जो ब्लॉग, आपका साइट है, वेबसाइट है, उसमें क्लिक किया है। क्लिक थ्रू रेट होता है। इफ योर वेबसाइट इज क्लिक बाय 10 पीपल, आप मान लीजिए कि 100 पीपल के पास आपने आपका ये ब्लॉग रीच किया है, उसमें से 10 पीपल के पास आपका 10 पीपल ने आपका वेबसाइट में क्लिक किया है, तो आपका सीटीआर हो जाता है 10%। तो नेक्स्ट होता है कि बैकलिंक्स क्या होता है, ये आप लोग अभी जान लीजिए, ये आप लोग नहीं समझेंगे अभी, करते करते आप लोगों को जितना कोर्स आगे बढ़ेगा, आपको इजीली एक एक चीज आपको अच्छे से पता होगा, जब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कौन सा चीज बैकलिंक्स होता है। तो अभी ऐसे ही थ्योरी वाइज आप लोग जान लीजिए और नोट कर लीजिए, एक एक चीज नोट कर लीजिएगा। तो बैकलिंक्स होता है, बैकलिंक्स इज simply a link, backlink is simply a link placed on someone else website that points back to your site। Backlinks are one of the most important factor for SEO। बैकलिंक्स क्या होता है? आपका जो वेबसाइट का लिंक होता है, आपका जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट में जो ब्लॉग होता है, आपका ब्लॉग में एक होल ब्लॉग होता है, ब्लॉग में कोई कोई पॉइंट्स में, कोई कोई एक वर्ड में किसी अदर साइट का लिंक डाला होता है, किसी अदर साइट का, जो साइट का लिंक में वो लोग, मतलब सोचिए कि आपके कंटेंट में, ब्लॉग का कंटेंट में, किसी वर्ड में या किसी एक फ्रेज में आपका दूसरे साइट का, किसी दूसरे थर्ड पार्टी का, किसी दूसरे सेकंड पार्टी का आपका साइट लिंक वहाँ पे लिंक करके रखा होता है। आप अगर कभी कंटेंट देखेंगे तब आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हाउ टू वेट लॉस ही देख लेते हैं, यहाँ पे है क्या नहीं पता नहीं, देख लेते हैं। जैसे हाउ टू वेट लॉस, फर्स्ट सेकंड साइट में क्लिक करता हूँ। देखिए इस साइट में मैंने एंटर किया है, एंटर करने के बाद जो इसका कंटेंट होगा, देखिए कंटेंट, ये है इसका कंटेंट। ये है इसका कंटेंट। ये जैसे सोच लीजिए ये आपका कंटेंट है। कंटेंट में ये देखिए लाइन में किसी एक ये जो लाइन है, लाइन में देखिए ये हाईलाइटेड है, दूसरे कलर में है, ये 150 यार्ड्स और मोर। तो इसमें एक दूसरे साइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। जब ये अब अगर आप खोलेंगे, देखिए ये दूसरा साइट खुल जाएगा, दूसरा साइट, या इसी साइट का भी लिंक यहाँ पे डाल सकता है, इस साइट का एसईओ ठीक, मतलब अच्छा करने के लिए। ये खुद का साइट का भी डाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, ये जो लिंक यहाँ पे डाला हुआ है, तो हम लोग मेनली बैकलिंक बोलते हैं। क्योंकि बैकलिंक्स क्यों लेते हैं, आपको आज बाद में पता चल जाएगा। ये बैकलिंक्स दूसरे का, जैसे आपका ये ब्लॉग, ये साइट अपने इस ये जो कंटेंट आपने लिखा है इस ब्लॉग में, सो मान लीजिए ये दूसरे का है, आपने जो लिखा है, तो आपका ये किसी सिमिलर, जो आपने वेट लॉस के ऊपर लिखा है, किसी सिमिलर दूसरे का वेबसाइट, जैसे सोच लीजिए इस साइट पे आपको दिखाना है, इस साइट पे। तो इस साइट पे क्या करेंगे, इस साइट का बैकलिंक्स का एक एक अलग से कंपनी होता है, वो लोग बैकलिंक्स प्रोवाइड करते हैं, पेज बैकलिंक्स होता है ये सब। तो कोई आपको फ्री में भी दे सकता है, आपका फ्रेंड्स या कोई हो सकता है, आपको फ्री में भी बैकलिंक्स प्रोवाइड करवा सकता है। सोचिए आपका वो साइट जो था, ये साइट का
ये जो आपने कंटेंट लिखा है सच समझ सोच लीजिए, ये कंटेंट ये कंटेंट आपने लिखा है। कंटेंट को, आपका ये पेज को, कंटेंट का पेज को इस साइड में आपको कहीं पे बैकलिंक करके डालना है। तो ऐसे आप बाद में सीखेंगे कि कैसे बैकलिंक डालते हैं। तो इस साइट में, ऐसे सिमिलर साइट में आप ये देयर में भी ऐसे बोल के यहाँ पे हाउ टू वेट लॉस में यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अभी नहीं डाल सकते, इसका परमिशन भी चाहिए होता है। कोई कोई कंपनीज है जो परमिशन लेके ये आपको करवा के देता है। तो ये आपको साइट में यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये जब ये साइट खोल के आप पढ़ेंगे तो तब क्या होगा, ये लूज वेट जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये जगह आपका दूसरे कलर में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपने आपका साइट का ब्लॉग का आपका लिंक आपने डाल के रखा है, बैकलिंक एज ए बैकलिंक। तो जो कोई भी बंदा आपका ये दूसरे का जो ब्लॉग पढ़ेगा, तब ये पढ़ते पढ़ते ये देखेगा ये दूसरा लिंक है वेट लॉस में, इसमें मारेगा तो आपका साइट खुल जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैकलिंक्स। तो इसमें क्या होता है, अच्छा एसईओ बहुत काम करता है इसमें। बैकलिंक्स होने से आपका एसईओ का पावर बढ़ जाता है, आपका एसईओ बहुत अच्छे से काम करता है। बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आपको अच्छे से धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हम लोग का बैकलिंक्स के बाद, do follow link. Do follow link, it's a standard HTML link that doesn't have the relation no follow attributes. Okay, do follow links are the most valuable ones from an SEO perspective. ये ऐसे आपको पता चल जाएगा बाद में। No follow भी है, no follow is very popular term in today's SEO, when in fact it's just an optional attribute of a link. However, its optionalism doesn't make it unimportant. In fact, it is the most important attribute from a SEO standpoint. For example, Wikipedia. Okay, 301 redirect, ये सब आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएगा। आपको थ्योरी में बोल रहा हूँ, दिस इज टाइप ऑफ रिडायरेक्शन। दिस मीन्स that whatever ranking the page already has should be transferred to the new address. This doesn't happen with a temporary redirection. ये क्या होता है, 103 रिडायरेक्शन क्या होता है, कोई आपके साइट, आप अपने साइट में या किसी एक पेज में आप 301 रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब होता है ना, आपका साइट खुलेगा, खुलते ही आपका ये पेज खुलेगा या आपको ये लिंक में क्लिक करेंगे तो वो देखना, आपको प्लीज वेट करके दिखाता है। साइट खोलने के बाद रिडायरेक्ट होकर दूसरा साइट में लेके आ जाता है। इसी पेज में दूसरा कोई आपका टैब नहीं खुलता है, इसी पेज में देखना दूसरा लिंक खुल जाता है, उसको बोलते हैं 301 रिडायरेक्ट करना। तो नेक्स्ट क्या होता है, ऑल्ट टैग। द ऑल्ट टैग और एट्रीब्यूट्स is the next that gets displayed in case the image can't be loaded if the file is missing. For example, blackhat SEO क्या होता है, like everything SEO has its dark side too. Black hat SEO is the name for all SEO practices that are known for being manipulative or unethical, and in the long run can hurt your website or even get banned from search engines. क्या होता है, देखिए हर एक चीज का मेरिट्स भी होता है, डिमेरिट्स भी होता है। कोई अगर अच्छा कोई चीज निकला है, इसका बुरा भी होगा। ठीक है, बुरा भी निकलता है दुनिया में, तो अच्छे के साथ बुरा रहना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा बुरा को अवॉइड करके चलना है। तो अवॉइड कैसे कर सकते हैं इंटरनेट जमाने में, इंटरनेट में आप ब्लैक हेड्स एसईओ को, जो आपके एसईओ में ब्लैक हेड्स एसईओ होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, एसईओ करने के टाइम में आप उन लोगों को अवॉइड करके चल सकते हो। अवॉइड करने के देख के वो लोग वो सब काट के रखना पड़ेगा आपको। आपके पास कोई कोई ब्लैक हेड्स एसईओ में आप क्या कर सकते हैं, कोई कोई आपके पास गलत बैकलिंक्स डाल देता है। कोई कोई क्या करता है, जो हैकर्स लोग होते हैं, आपका वेबसाइट अगर अच्छे से चल रहा है तो उसको क्या करता है, कभी कभी
वो आपके पेज में या ब्लॉग में हैक करने वाला या कुछ गलत रॉन्ग बैकलिंक्स लाके डाल देता है, तो उसमें क्या होता है, आपका साइट भी हार्म हो जाता है। तो कभी कभी ये सर्च इंजन में भी बैन हो जाता है। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। कैनोनिकल टेक्स्ट, इट्स a HTML link elements that lets webmasters to inform search engines about some duplicate content pages they have created. Keyword destiny क्या होता है? Keyword destiny is a number describing how often does a specific phrase appears in a piece of text. For example, choose keyword appears 20 times in 2000 words, then keyword destiny is 1%. Okay. Latent semantic indexing, LSI जो बोलते हैं, LSI is considered to be an important factor for search engines when ranking your page. It said that search engines analyze the content on your page and search for LSI keywords supporting your main keyword. If they find such keywords on your page gets a boost in rankings for your main keyword. तो वैसे ही आप जान के रखिए मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन, इट्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन of a blog page or post used mostly by search engines. Okay, meta description. This description is not displayed anywhere on the blog. देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन कौन सा है, आपको जो मैंने उस दिन डिस्क्रिप्शन दिखाया था, आप जब ब्लॉग डालेंगे, ब्लॉग पब्लिश करेंगे, तब देखेंगे कि आपका जो ब्लॉग किसी सर्च इंजन में जब पब्लिश होगा, तो आपने तो पूरा कंटेंट लिखा है, तो ये जो सर्च इंजन में जो आपका, जैसे ये समझ लिया फॉर एग्जांपल, ये एक साइट का ये ने ब्लॉग डाल के रखा है, तो इस साइट का तो पूरा डिस्क्रिप्शन जो जो लिखा है वो तो वहाँ पे यहाँ पे शो नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे का भी ब्लॉग दिखाना है यहाँ पे। तो जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जो ब्लॉगर, जो इसका ऑथर यहाँ पे दिखाना चाहता है सर्च इंजन में, इस जगह पे, रिव्यू पेज में, उसको ही मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन आप अलग से जब पब्लिश करेंगे तब आप डाल सकते हैं, पूरा कंटेंट लिखने के बाद। तो ये जो चीज है इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मेटा कीवर्ड। इट इट इज it's a list of keywords or and key phrases for each blog or page or post used mostly by search engines. Okay, on page SEO क्या होता है? There are two main elements of SEO: on page and off page. On page practices are everything you do on your page to improve its ranking. Off page SEO क्या होता है? Off page practices are everything you do outside your page to improve its ranking. Basically, the main elements of off page SEO is link buildings और social sharings. Off page क्या होता है? आपका जो ऑन पेज होता है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है? जो आपका जो कंटेंट होता है, आपका जो ब्लॉग होता है, उसके अंदर क्या क्या आप एसईओ यूज कर रहे हैं, क्या क्या एसईओ का चीजें यूज कर रहे हैं जिससे आपका ब्लॉग और कंटेंट और आपका साइट रैंक कर सके। तो वो होता है ऑन पेज एसईओ, जो आपके पेज में रैंक करता है। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? आप कंटेंट लिख लिए, आप पब्लिश भी कर लिए, तो क्या होता है इसके बाद आपने जब पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद उसको कहीं पे तो लोगों को दिखाना पड़ेगा, आपको तो शेयर करना पड़ेगा। आपने वो पोस्ट, कोई एक पोस्ट, आपका कोई ब्लॉग, आपने लिख कंटेंट लिख लिया, आपने वो पब्लिश कर लिया, तो पब्लिश करने के बाद तो साथ ही साथ तो कोई नहीं दिखेगा। पहले तो आपको सोशल में शेयर करना पड़ेगा, सोशल मीडिया में आपका लिंक, आपका कंटेंट शेयर करना पड़ेगा कि आप इस कंटेंट पे इस लिंक पे आइए, आके मेरा ये ब्लॉग देखिए, या कहीं पे शेयर करना पड़ेगा, लिंक बिल्डिंग करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, आउटसाइड द आउटसाइड योर साइट, आउटसाइड योर ब्लॉग, तो वो होता है पेज एसईओ। देन रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या होता है? दिस ए फाइल, one that's particularly important for SEO. It notifies the search engines
which areas of your blog are restricted for them. XML sitemap क्या होता है? It's a file, usually sitemap.xml. Its main function is to give search engines a map of all the different URLs that your blog contains. Bracket all pages, posts, or archives, etc. With such a things, they can index your blog a lot quicker. Okay, तो ये था आपका जो थ्योरीज कुछ था, टेक्निकल एसईओ जो होता है वो आपने आज सीख लिया। इसको आप घर में थोड़ा बार-बार रिपीट करके देखिए कि क्या-क्या मैंने आज सिखाया है। तो आज का ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।